धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार का एक्शन। हाँ, सरकार ये ठीक काम हुआ है अभी, क्योंकि धान खरीदी की ऐसी खबरें आ रही थी, कहीं चूहा काट ले रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के लिए एक बड़े त्योहार की तरह है, क्योंकि धान खरीदी से किसानों को बहुत फायदा होता है, अन्नदाता को जी तोड़ मेहनत का फल मिलता है। लेकिन इसी धान खरीदी की आड़ में कुछ लोग शासन को चूना लगाने की कोशिश करते हैं, किसानों का हक मारने की फिराक में रहते हैं। लेकिन ऐसे घोटालेबाजों पर सरकार का एक्शन जारी है, साथ ही लापरवाही करने वाले भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। सरकार किस तरह से एक्शन में है, आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, पहले आप समझिए फिर आगे विश्लेषण करें। देखिए, धान संग्रहण के बाद लापरवाही, सरकार का एक्शन जारी। बहुत मेहनत के बाद किसान धान उगाता है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा पैसा देकर खरीद रही है। प्रदेश में 98.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन खरीदी के बाद जब धान संग्रहण केंद्र में जा रहे हैं तो लगातार लापरवाही भी सामने आ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई मामले सामने आए। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कबीरधाम की है, जहां 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के धान संग्रहण केंद्र से गायब मिले और एक अधिकारी का जवाब आया कि धान को चूहे और कीड़े खा गए। दूसरी तस्वीर बस्तर की है, जहां करोड़ों का हजारों क्विंटल धान खुले में रखा रखा खराब हो गया। तीसरी तस्वीर महासमुंद की है, जहां 5 संग्रहण केंद्रों को मिलाकर 8,126 मीट्रिक टन धान की कमी पाई गई। ये धान साल 2024 से ही केंद्रों में रखे गए थे। लगातार सामने आती लापरवाही और धान खराब होने को लेकर शासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। मुंगेली, धमतरी, सूरजपुर और रायपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी जिलों को मिलाकर कुल 4 राइस मिल सील किए गए हैं और कार्रवाई के दौरान कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। इन मिलों में गंभीर अनियमितता उजागर होने के बाद आगे की जांच भी जारी है। श्यामश्री राइस मिल जो लक्ष्मणपुर में स्थित है, इसका सत्यापन करने पर लगभग 6,765 बोरी 2,706 कुंटल धान हमें कम प्राप्त हुआ था और इस संबंध में स्पष्ट उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए इसमें प्रारंभिक तौर पर मिल सील करने की कार्रवाई की गई है और जो उपलब्ध धान थे वो जब्त किए गए हैं। जो हमने धान जब्त किया है उसकी अनुमानित राशि लगभग 7-8 करोड़ के लगभग है और जो कमी पाई गई है वो लगभग 80 लाख के आसपास की। ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों का पूरा एक डेटा हमारे पास आया था। सवेरे से पूरी फूड की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम ने मिलकर इसका हम लोगों ने इसको रिव्यू किया। जो सबसे बड़ी बात की स्टेट अलर्ट में जो गाड़ी नंबर जो जिसमें संदिग्ध स्थितियों में चावल का धान का मूवमेंट पाया गया, तो वो गाड़ी हम लोग को यहीं पे मिली है। उन समस्त 9 गाड़ियों को जो है वो पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। मिल को जो है सील करने की कार्रवाई की जा रही है। आज पूरी टीम जो है राजस्व की और पूरे फूड की टीम और पुलिस की टीम आज रात भर इसके पूरे एक बोरे की जाँच करेगी। धान तस्कर दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रही है, जो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रदेश में करीब 7 राज्यों के तस्कर एक्टिव हैं, जिन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। धान खरीदी शुरू होने के पहले से अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी की व्यवस्था और निगरानी की जा रही है। 1 नवंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो कुल 2,737 केस सामने आए हैं, जिनमें 3,11,698 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 96 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये धान अवैध तरीके से स्टोरेज, परिवहन या बिक्री के दौरान जब्त किया गया है। वहीं टॉप 3 जिलों के आंकड़ों की बात करें तो रायगढ़ में 64,163 क्विंटल, महासमुंद में 53,668 क्विंटल और राजनांदगांव में 35,633 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जो धान खरीदी में लापरवाही कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं
और किए भी हैं। अभी तक के कुल अवैध धान का प्रकरण बना है हमारे यहाँ 2737 प्रकरण अभी तक के बनाए गए हैं और उसमें कुल अवैध धान की मात्रा 3.11 लाख क्विंटल अभी तक के कार्रवाई है। कोई भी अगर लापरवाही करता है निश्चित रूप से उसके ऊपर जांच करके हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। दयालदास बघेल जी, आदरणीय मंत्री जी, आपके हिम्मत को मैं दाद देता हूं। आपने बहुत हिम्मत से ये बयान दिया है और पहली बार इतने तटस्थ होकर आपने कहा है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको शुभकामनाएं, भगवान आपको संबल प्रदान करे, मजबूती प्रदान करे। कुल मिलाकर किसानों का हक मारने वाले तस्करों और लापरवाही करने वाले अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये खबर धान से जुड़ी थी, किसान से जुड़ी थी, इसलिए बता